बहुत लोग आके बहुत बताएंगे अपनी जमात वो जमात से नहीं, अपन उनके साथ है, ये उनके साथ है, ऐसी बात और ऐसी अफवाह फैलाने की बहुत कोशिश हुई। पर आप सबको ये याद करके मैं जाना चाहता हूँ, ऐसी एक ही रियासत है जो पूरी हिंदुस्तान में केसीआर साहब की हुकूमत में जो माइनॉरिटियों को तकरीबन 2000 करोड़ हर सालाना बजट देने वाली रियासत एक ही एक तेलंगाना थी, अभी नहीं है। ऐसी एक रियासत तेलंगाना थी जो माइनॉरिटी लड़कियों का कदर करती थी। केसीआर साहब को पता था कि अगर शादी मुबारक ऐसा एक स्कीम अपन हमारे गांव माँ बहन की उनके हाथों में रखे तो माइनॉरिटी बच्चों के अच्छे घरानों में शादी होगा। ऐसी एक ही रियासत था जो माइनॉरिटी बच्चों को पैसा देता था, वो तेलंगाना केसीआर साहब की हुकूमत में। ऐसा एक ही हुकूमत था जो मौजम और मौलेजों के मस्जिद में तनखे देने वाली एक ही एक ऐसा रियासत हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी तकरीबन 70 साल मुसलमानों की वोट थी। कभी ऐसा सोची क्या कि मस्जिदों में मौलवियों को तनख्वाह देना, कभी नहीं सोची। केसीआर साहब की हुकूमत में सिर्फ अपना एक ही रियासत था जो मौले और मौलवियों को अपनी मस्जिदों को तनख्वाह देता। ऐसी एक ही हुकूमत है तेलंगाना रियासत की केसीआर साहब की हुकूमत में जो माइनॉरिटी बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल बना के पढ़ाती थी। आज मैं बताना चाहता हूँ माइनॉरिटी बहनों का अपना बजट कम हो गया, शादी मुबारक पैसे बढ़ाना था वो पैसे नहीं बढ़ाया और आजकल चेक भी 2-3 महीना लेट, 6-7 महीना लेट आ जाता है आजकल। और दूसरा माइनॉरिटी स्कूल से एक बच्चा निकलते हुए बाहर आ रहा है क्योंकि वहां पर बजट नहीं दे रही गवर्नमेंट। इस पूरे मामलों से लड़ना है और पूरा कारोबार खत्म हो गया कांग्रेस पार्टी की सरकार। इनकी हुकूमत में कौन सा कारोबार ठीक चल रहा? ऑटो चलाना, ऑटो वालों का पैसा नहीं आ रहा, छोटा दुकान चला लेना, दुकान में पैसे सीधा नहीं आ रहा। और जो भाई हमारा ज्यादातर रियल एस्टेट करते हैं तो उनको तो पता ही है यहाँ पे हाल कैसा खराब हो गया। ये कुछ आगे बढ़ने वाली चीज नहीं है रेवंत रेड्डी साहब की सरकार और उनकी हुकूमत। फिर केसीआर साहब को लाना और फिर रियासी तेलंगाना को डेवलपमेंट की ओर चले लेकर जाना, ये बात सबको। और एक बार मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि आप जल्दी इतना छोटे समय में इतना बड़ा मीटिंग करें, इतना अच्छा जलसा करें। और जहीर साहब और बाकी के लोगों को मैं आप सबको मुबारक कहता हूँ और एक बार मैं बताता हूँ और मजबूत करेंगे और जबरदस्त आगे जाएंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया।